हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक माँ गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज पार्ट 3। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। चलिए देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, यानी अगर इंग्लिश में बोले तो साइड इंटू साइड। तो 10% की वृद्धि, 10% मीन्स क्या होता है? 1/10 फ्रैक्शन। तो 10% की वृद्धि हो रही भुजा में, यानी पहले अगर भुजा 10 होगी तो उसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। तो 1 की वृद्धि हो जाएगी तो यानी भुजा कितनी हो जाएगी? फिर 11 हो जाएगी। और दूसरी भुजा भी 10 से कितनी हो रही है? 11 हो रही है। तो क्षेत्रफल अगर निकालें हम तो पहले 10×100, पहले क्षेत्रफल कितना था? 100 था। और अब कितना हो गया क्षेत्रफल? 11×11 121। तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 121। यानी पहले क्षेत्रफल 100 था, अब हो गया 121। कितना बड़ा है? 21 बड़ा है। अगर प्रतिशत में पूछे प्रतिशत में कितना बड़ा है, तो 100 पे जो जितनी बढ़ती है वो प्रतिशत में ही उतना बढ़ती है। जैसे अगर हम निकालें कि 21 बड़ा है, तो 21/21 से बड़ा है 100 से। और परसेंटेज में लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 21। तो 21% बड़ा है। ठीक है, इसको और तरीके से भी किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके हमारे पास है जो हम कोचिंग में बताते हैं। चलिए एक तरीका बताते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि क्षेत्रफल कितना है? 100 है। क्षेत्रफल कितना है? 100 मान लिया हमने कि वर्ग का क्षेत्रफल 100 है। तो पहले बड़ा है, कितना परसेंट बड़ा है? 10% बड़ा है। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। तो 100 में 10 बढ़ गया, तो यानी कितना हो जाएगा? फिर 110 हो जाएगा। फिर कितना परसेंट बढ़ा? 10%। तो फिर इसी बढ़ाएंगे हम, फिर इस पे 10% बढ़ाएंगे। तो अब 110 का 10% कितना होगा? तो 110 का 10% होता है 11। 110 का 10% कितना होता है? 11। तो 110 का 10% निकालें तो यानी कितना? 11 बढ़ जाएगा। तो 110 में 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 121। तो फाइनली पहले क्षेत्रफल था कितना? 100। अब कितना हो गया? 121। कितना बड़ा है? यहाँ पे 21। और 100 पे जो चीज़ जितनी बढ़ती है परसेंटेज में उतनी ही बढ़ती है, अभी हम देख चुके हैं। तो 100 से 21 हो रहा है, कितना? 100 पे कितना बढ़ रहा है? 21 बढ़ रहा है। यानी यहाँ भी कितना है? 21% बढ़ रहा है। जी हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वर्ग की भुजा में 60% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगी? देखिए भैया 60%, तो 60% का मतलब कितना होता है? 60% का मतलब होता है कि 3/5। यानी अगर पहले 5 हुई होगी भुजा तो 60% की वृद्धि हो गई, यानी कितनी? 3 की वृद्धि हो रही है। चलिए देखते हैं। तो पहले 5 थी भुजा और अब 3 की उसमें वृद्धि हो गई, तो अब कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। फिर से 5 थी और फिर से इसमें 3 की वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो देखिए क्षेत्रफल पहले कितना होगा? 25 होगा। और बाद में कितना हो जाएगा? 8×8 64 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है? 25 से कितना हो गया? 64 होगा। कितने की वृद्धि हुई है? इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 14 में से 5 गया 9, और 4 6 में से 4 गया 2। कितनी? 29% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? सॉरी 49। कितने की वृद्धि हो रही है? देखिए कितना बड़ा है? 39 बड़ा है। तो परसेंटेज में कितना बड़ा है? 39/25 इंटू 100। 25 चौको 100, 4 का गुणा कर देंगे। 4 9 36 के 6, और 4 3 12 और 3 15। 156% की वृद्धि हुई है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 100 मान के
हमने अभी किया था, क्षेत्रफल को 100 मान लेंगे। और एक तरीका और है जो मैं इसका बता रहा हूँ, इसको फार्मूला से भी कर सकते हैं। जैसे फार्मूला होता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परसेंटेज, तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। तो कितने की वृद्धि हुई है इसमें? 60 की। तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस 60 प्लस 60 इंटू 60 अपॉन 100। तो इससे जो कट जाएगा, तो 60 और 60 120, 120 प्लस 6 36, तो 120 और 36, तो 120 और 36 कितने हो जाएंगे? तो 120 और 36 हो जाएंगे आपके 156%। ये आपका क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 से की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत गलती ज्ञात कीजिए। देखिए, अब हम पढ़ते हैं एक नए टाइप की तरफ। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चनों करने के क्या तरीके होते हैं। तो एक छात्र था, उसने कोई संख्या दी है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने 5/3 से गुणा करना था। उसको कितने से करना था? 5/3 के। लेकिन गलती से उसने कितने कर दिया? 3/5 से कर दिया। 3/5 से कर दिया, तो उसके उत्तर में गलत प्रतिशत ज्ञात किए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम जो बेस देखते हैं, बेस इसमें यानी बेस में आधार इसमें कितना है? 3 है, और इसमें आधार कितना है? 5 है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। तो 15 इसका एलसीएम आ गया। अब दोनों में क्या कर लेते हैं? एलसीएम से गुणा कर लेते हैं। तो 5 3 15 का गुणा यहाँ पे भी कर देंगे, और 15 का गुणा यहाँ पे, यानी हम वो संख्या मान लेंगे कि 15 है। अगर पहले 15 से जो गुणा करता तो कितना आंसर आता? 3 5 15 5 25, कितना आंसर आता? 25 आंसर आता। और अब बाद में उसने 3/5 से गुणा किया, तो यहाँ कितना आंसर आया? 5 3 15 3 3 का 9, तो 3 3 का 9। तो बाद में कितना आंसर आया? 9 आंसर आया। तो देखिए कितने की कमी आई यहाँ पे? यहाँ पे कमी आई है कितने की? 7 की। सॉरी 7 की नहीं, 25 में से इसको माइनस कर दें, तो माइनस करें कितना बचेगा? यहाँ पे 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16, यानी 16 यानी 16 की कमी आई है। तो देखेंगे परसेंटेज में कितनी कमी आई, तो 16 की कमी आई है। किस पे आई है? जो पहले था। पहले कितना था? 25, और परसेंटेज में लाने कितने कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 का। 25 चौका 100 और 16 चौको 64%। तो उसकी कितने में उत्तर में कितनी गलती हो गई? 64% की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक छात्र ने किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उत्तर में गलती प्रतिशत क्या थी। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। पहले कितने से मल्टीप्लाई करना था उसको? 4/3 से, और बाद में कितने से कर दिया उसने? 3/4 से। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? सबको पता होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, और जिसको पता नहीं होगा तो उसको हम एलसीएफ एचसीएफ का चैप्टर बताएंगे, तो उसमें अच्छे तरीके से सिखाएंगे। तो अभी 3 और 4 का एलसीएम देखेंगे कितना आएगा। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो हम 12 से गुणा कर देंगे दोनों जगह। 3 चौको 12, 4 चौको 16, और 4 3 12, 3 3 का 9, यानी पहले 16 था वो संख्या, अब कितनी आ रही है? 9 आ रही है। तो कितने की कमी हुई यहाँ पे? 7 की कमी हुई। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत गलती हुई? 7/16 इंटू 100। 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 चौको 16, 25 7 कितना होता है? 175/4। इसको भाग दे लोगे आप, 4 चौको 16, 4 3 12 और 3/4, 43 सही 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ नए तरीके से सवाल करते हैं। जैसे 20 किलो ताज़े फल में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन समझने से पहले ये समझिए, जैसे कोई तरबूज है, तो तरबूज में 2 पार्ट रहते हैं। एक पार्ट में क्या रहता है? उसमें पल्प रहता है। पल्प मतलब होता है गूदा, ठीक है। और एक होता है पानी, उसमें क्या होता है? पानी होता है। तो ऐसे समझिए आप, जब उसको सुखा लेंगे हम, पहले तो गीला होगा, अगर उसको सुखा लेंगे तो उसमें से
क्या कम होगा, तो उसमें से ओनली पानी कम होगा, क्योंकि गूदा जितना पहले है उतना ही बाद में रहेगा। इसमें से क्या कम होगा, ओनली पानी कम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए देखते हैं, जैसे अगर हमें इसका तरबूज में फल निकालना है, फल मतलब गूदा निकालना है कितना प्रतिशत है, तो हम कोई भी चीज़ में कोई भी दो चीज़ों का मिश्रण हो तो उसमें से अगर एक चीज़ निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें फल की मात्रा निकाल ली है, फल की मात्रा, फल मीन्स होता है गूदा, ठीक है। अगर फल की मात्रा निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, कुल मात्रा, कुल मात्रा या कुल वजन जो भी है इनटू प्रतिशत, उसका प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम, फल की अगर मात्रा निकालनी है तो कुल मतलब कितने किलो का है और कितना परसेंट अगर उसमें गूदा है या पानी है जो भी निकालना है तो उतने प्रतिशत निकाल देंगे उसका, तो हम फल की मात्रा पता चल जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है, जो हमने कल पढ़ा था कि जो खर्च होता है मूल इंटू खपत होता है, मतलब दो चीज़ों का अगर मल्टीप्लिकेशन हो यानी दूसरी चीज़ों गुणा हो तो जब एक चीज़ हम बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ उसी अनुपात में घटती थी, कल हमने पढ़ा था कि अगर जैसे मान लो कुल मात्रा आपकी 100 किलो है, ठीक है, सॉरी फल की मात्रा कितनी है 100 किलो है, तो कुल मात्रा अगर आपकी कितनी है 500 है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कुल मात्रा 500 है और इसमें 20% जो भी फल है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, 500 इंटू 20/100, 20 500 और 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, तो कितना देखिए 100 आ गया कि नहीं। अगर हम तो कुल मात्रा कैसे निकाली, कुल मात्रा इंटू प्रतिशत। अब जैसे जैसे अगर हम परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे तो उसी अनुपात में जी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अगर हमें जिस चीज़ सेम रखनी है तो, ठीक है, तो कुल मात्रा तो उसमें सेम ही रहेगी। कुल मात्रा मतलब जो फल की मात्रा चाहे वो सूखा हुआ हो या पानी हुआ हो तो कुल मात्रा तो सेम रहेगी। तो इसमें देखिए क्या करते हैं हम, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ देखो, अब इसमें देखो सेम क्या रहेगा आपका, 96% पहले पानी था और कुछ समय बाद पानी कितना 95% बना है, तो जो उसमें जो फल होगा यानी गूदा होगा उसको वो तो सेम रहेगा, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, ठीक है। तो अगर हमें फल की मात्रा निकाल ली हो तो परसेंटेज देखिए, परसेंटेज किसका चेंज नहीं होगा, तो आप बोलोगे कि फल पे या गूदा का चेंज नहीं होगा। तो पहले कितना था गूदा 96, अगर % पानी होगा तो गूदा फिर कितना होगा 4%, कितना होगा 4%, यानी उसमें क्या होगा फल होगा। और बाद में कितना फल हो गया 95% पानी, यानी बाद में क्या होगा 5% क्या होगा उसमें फल होगा, ठीक है। तो इसका अनुपात देखिए, अनुपात कितना परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो इसका अनुपात 4:5 हो गया, कितना हो गया 4 से 5। तो जो कुल मात्रा होगी यानी कुल फल होगा तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा फिर 5 से 4 हो जाएगा, बताइए हो जाएगा कि नहीं। अगर परसेंटेज 4 से 5 हुआ है तो जो फल की जो मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी 4 से 5 से 4 हो जाएगी, यानी फल पहले उसमें 5 किलो निकलता होगा और तो अब कितना निकल रहा 4 किलो निकल रहा, कितना निकल रहा 4 किलो। और क्वेश्चन में दिया है कि 20 किलोग्राम ताज़े फल में, मतलब पहले कितने का था ताज़ा फल 20 किलोग्राम का था और इसके हिसाब से कितना 5 का था, तो 5 का मान कितना आ रहा है 20 आ रहा है, कितने गुना है 4 गुना है, यानी एक के मान कितना 4 हो जाएगा। तो हमें निकालना कि वर्तमान में कितना वजन है 4 वजन में 4 किलो है, तो 4 का 4 गुना कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर 4 चौको 16, तो वर्तमान वजन कितना हो जाएगा 16। जी हमारा क्या है राइट आंसर है, ठीक है। अगर किसी को इस तरीके समझ में नहीं है आया हो तो एक तरीका और है जो हर किसी को समझ में आ जाएगा। चलिए अगला तरीका देखते हैं। देखो पहले कितना था 20 किलो ताज़ा फल था, 20 किलो ताज़ा फल था, ठीक है, और इसमें कितना पानी कितना 96% था, जो फल कितना होगा 4% होगा बराबर। बाद में हमें नहीं पता कितना तरबूज का वजन कितना, हमने मान लिया x किलो मान लिया, और उसमें जो पानी है 95% है तो फल कितना 5% होगा, ठीक है। तो काटेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 5 चौको 20 और 4 चौको 16, यानी 1 किलो लेके आ गई 16। जी आपका राइट आंसर है, इससे भी आंसर वही आ रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है, तो
75 किलो ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए अब हमें ये देखना है फिक्स किसकी मात्रा रहेगी। तो फिक्स यहाँ पर रहेगी जो भी फल होगा यानी गूदा होगा उसकी मात्रा फिक्स रहेगी। अगर पहले 68% पानी है, कितना है, अगर पानी 68% है तो फिर फल कितना होगा, तो फल होगा उसमें 32%, कितना होगा 32%। और बाद में देखिए पानी कितना है 80% है, यानी उसका फल कितना होगा, सॉरी पानी 20% है तो फल कितना होगा 80% होगा। तो यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो किस रेशियो में हुआ है, तो 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, 2 से 5 हुआ है। अगर जो फल 2 से 5 हुआ है तो कुल मात्रा कितनी होगी फिर फल की, 5 से 2, क्योंकि उल्टा होती है 5 से 2, यानी पहले फल जिसमें 5 किलो निकल रहा होगा अब उसमें कितना 2 किलो फल निकल रहा। और 5 का मान दिया है हमें, 5 का मान कितना 75 दिया है, कितना मान दिया है 5 का 75। तो 5 का मान 75 है तो फिर 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 5 से भाग कर देंगे, 5 1 हम 5 और 5 25, 1 का कितना हो जाएगा 15, 1 का 15 है, हमसे 2 का पूछा है, जितने का पूछे उसमें गुणा कर दो, 2 का हम पूछेंगे 2 से गुणा कर देंगे 15 का, 15 दूनी 30, तो उसमें 30 किलो फल निकलेगा आपका, ये आपका आंसर होगी। चलिए जो हमने अभी तरीका पढ़ा था वो भी देख लेते हैं कि देखिए पहले कितना है फल, पहले फल है हमारा 75 किलो और उसमें 68% पानी है तो फल कितना होगा फिर 32% होगा उसमें, बराबर। सूखा फल x kg है यानी x किलो है और उसमें पानी कितना 20 है तो वो 80% होगा फल, ठीक है। 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32 और 5 से जी काट देंगे, 5 एकम 5 5 25, 15 दूनी 30, यानी x बराबर कितना आ गया 30 किलो। ये हमारा क्या है राइट आंसर है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष रहता है और इसका वजन 50 किलो रह जाता है, तो प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम x वाले तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें पहले वजन पता नहीं है तो हम पहले x मान लेंगे और इसमें पानी 90% है तो फल कितना होगा, इसमें 10% होगा, ठीक है, इक्वल टू बाद में देखिए बाद में इसका वजन कितना 50 किलो है और उसमें जो पानी को कितना है 12% है तो फल कितना होगा फिर 88% होगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 10 से 5 बार कट जाएगा जी, और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 अट्ठे 40 का 0 और 5 अट्ठे 40 और 4 44 किलो, यानी उसकी वजन कितना होगा पहले 44 किलो। जी हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए परसेंटेज, देखिए परसेंटेज पहले कितना था फल का 90 पानी था, 10% क्या होगा फल होगा, और बाद में कितना हो जाएगा, बाद में 12% पानी है यानी 88 आपका क्या हो जाएगा फल हो जाएगा। इसको अनुपात निकाल देंगे कितना आ रहा, तो इसको हम 2 से निकालें, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 5 से 44 हो रहा, किसका अनुपात हो रहा है जी फल का। तो कुल मात्रा जो होगी उसका कितना हो जाएगा 44 से 5 हो जाएगा, मतलब पहले 44 था अब 5 हो गया, तो इसमें दिया है अब कितना हो गया 50 हो गया, यानी 5 का मान कितना 50 दिया, कितना 10 गुना है इससे, तो इसको भी हम कितना गुना कर देंगे 10 से गुना कर देंगे, तो 440 आपका राइट आंसर का। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो वीडियो फिर से देखें, दोबारा समझ में आ जाएगा। और जो भी क्वेश्चन है वो हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, तो उसमें और भी ज़्यादा तरीके आते हैं, हम 2 तरीके से 3-4 तरीके जो और भी पॉसिबल है इसके रेशियो मेथड है वो भी हम करवा देंगे, लेकिन वो हम क्लास में करवाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से आगे हम क्लास में करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है और 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है यानी ऊपर उड़ जाता है, तो नमक 15% बन जाता है, प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए वही कंसेप्ट है, इसमें आप जो देखिए फिक्स क्या रहेगा, तो आप बोलोगे इसमें फिक्स नमक रहेगा, क्योंकि पानी जब उड़ेगा वाष्प बन के तो ओनली पानी उड़ेगा, दोनों में नमक और जो पानी का मिश्रण होगा तो ओनली पानी उड़ेगा, ठीक है। नमक तो फिक्स रहेगा पहले ही, तो नमक की मात्रा कितनी फिक्स है। तो चलिए पहले जो विलयन होगा दोनों घोल होगा तो उसका हम वजन पता है क्या, नहीं पता, तो उसका हम वजन मान लेंगे, पहले कितना था x था, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ फिक्स करते हैं ध्यान रखना, जो हम इसी चीज़ को यहाँ परसेंटेज रखते हैं जो चीज़ फिक्स होती है, तो जैसे नमक 5% नमक है तो यहाँ नमक फिक्स है तो नमक रख देंगे, तो x यानी टोटल घोल था 5% नमक था तो नमक रख दिया, इक्वल टू फिर देखिए क्या 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, टोटल जो घोल था अपना उसमें से 20 लीटर पानी
चला गया तो उसमें 20 माइनस कर देंगे इनटू, तो अब नमक कितना रह गया 15% रह गया, तो 15% रह गया। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज आ जाएगा, 5 थी 15 हो जाएगा। तो x 3 से गुणा कर देंगे, 3x माइनस 20 थी 60, और 60 इस साइड आएगा, 2x इस साइड चलेगा तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, तो काट देंगे 30, तो 30 हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको इसी मेथड से और देख लेते हैं, परसेंटेज रेशियो मेथड जो अभी हम पढ़ाया है। तो देखिए इसमें भी वही चीज़ कंसेप्ट लगना कि जो नमक है, सॉरी हाँ नमक है आपका, नमक कितना है पहले कितना था 5% था नमक, कितना था नमक 5 था, और बाद में कितना हो गया नमक 15 हो गया, ठीक है। तो अनुपात में कितना हुआ 5 × 5 5 × 15, 1 से 3 हो गया। तो जो कुल मात्रा है घोल की वो कितनी 3 से फिर 1 होगी, उल्टी होगी, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। मतलब पहले अगर 3 होगी मात्रा तो अब 1 बची है, ठीक है। तो कितनी कम हुई है 2 कम हुई है, कितनी कम हुई है 2, यानी 2 क्या उड़ गया है जो भी पानी था उसमें से, और कितना इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कितना कम हुआ है 20 कम हुआ है। तो 2 का मान 20 है, कितना गुना है 10 गुना है, ठीक है। यानी 2 का मान 20 है तो 1 का मान 10 हो जाएगा, 10 गुना हो रहा, तो यहाँ पे भी 10 का गुणा कर देंगे, 10 या 30, इससे भी देखो 30 आ रहा आंसर। तो किसी भी मेथड से आप कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।